गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिक्सिया। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है मार्केंशिया। मार्केंशिया में हम इसकी पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन, इसका थैलस कैसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, रिप्रोडक्शन इसमें कैसा कैसा होता है और इसकी स्पोरोफाइट कैसी होती है। ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। तो जो मार्केंशिया है उसकी क्लास है हिपैटिकोप्सीडा। हिपैटिकोप्सीडा क्लास का मेंबर है और जो ऑर्डर है वो है मार्केंशियल्स और फैमिली है मार्केंशियेसी और जीनस है मार्केंशिया। जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है और जो प्लांट थैलस मतलब ये रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती है। थैलस कैसा होता है, इनका फ्लैट होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है और डोर्सी वेंट्रल होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है मतलब जो एपिकल पार्ट होता है इसका, एक्सिस होती हैं थैलस की, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। और इसमें क्या होता है कि जो डोर्सल सरफेस होती है उसमें क्या हो गैमा कप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पर क्या होते हैं, इसमें राइजोइड्स होते हैं और स्केल्स पाए जाते हैं। तो जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और दूसरे होते हैं ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। राइजोइड्स का काम क्या करते हैं, राइजोइड्स क्या करते हैं, इसको सबस्ट्रेटम से, जो थैलस होता है, थैलस को सबस्ट्रेटम से जोड़ के रखते हैं और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। और स्केल्स, जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं। स्केल्स आर मल्टी सेलुलर और 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लिगुलेट और दूसरे होते हैं अपेंडिकुलेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो स्केल्स होते हैं ये यहाँ अंदर की तरफ जो है वो है राइजोइड्स और जो बाहर, उसके बाहर की तरफ है ये है स्केल्स। अब ये वाले जो हैं ये हैं अपेंडिकुलेट, मतलब इनमें क्या होता है, जो एपिकल पार्ट होता है इनका उस पर एक अपेंडेज जुड़ा हुआ होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, अपेंडिकुलेट। जो लिगुलेट होते हैं उसमें कोई अपेंडेज नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, लिगुलेट। स्केल्स क्या करते हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें डोर्सल सरफेस पे क्या होता है, फोटोसिंथेटिक रीजन होता है और वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, स्टोरेज रीजन। तो जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक रीजन और दूसरा होता है स्टोरेज रीजन। ये कहाँ होता है, डोर्सल सरफेस पे होता है और जो वेंट्रल रीजन होता है वो कहाँ होता है, वेंट्रल सरफेस पे। जो स्टोरेज रीजन होता है वो होता है वेंट्रल सरफेस पे। अब क्या होता है, जो इसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं इसमें ऊपर की तरफ एक एपिडर्मिस होती है जिसमें एयर पोर्स होते हैं और उससे अंदर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं इसमें कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और जो एयर पोर्स होते हैं वो क्या गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। उसके नीचे क्या होता है, स्टोरेज रीजन होता है। स्टोरेज रीजन में क्या होता है कि इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है और क्या होते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं और कुछ ऑयल सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं स्टोरेज रीजन में और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होता है। अब जो लोअर एपिडर्मिस है उससे कुछ स्केल्स और राइजोइड्स निकले हुए होते हैं। स्केल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक रीजन कैसा हुआ इसका, ये ब्रांच्ड होता है
और क्या होता है, एयर पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए, किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। दूसरे इसमें होता है स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन में क्या होता है, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टोरेज रीजन में, वो क्या होता है, स्टार्च होता है और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स and some oil containing cells, इसमें प्रेजेंट होती हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस फाउंड। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है। इसमें 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। तो सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन कैसा होता है, 3 टाइप्स का। नंबर 1 वेजिटेटिव, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड इसमें आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फर्स्ट इसमें आता है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ द थैलस, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ द थैलस। और सेकंड इसमें क्या आता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, अब नेक्स्ट इसमें आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनमें जो गैमा कप होते हैं इनके द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाया, ये गैमा के द्वारा होता है, गैमी। अब ये स्ट्रक्चर है गैमा की,
इसमें क्या होता है, ऊपर जो होता है इसमें ऑयल सेल प्रेजेंट होती है और नीचे इसमें क्या होती हैं, राइजोइडल सेल प्रेजेंट होती हैं। राइजोइडल सेल क्या होती हैं, वो राइजोइड्स प्रोड्यूस करती है, मतलब इससे क्या होते हैं, जर्मिनेट होकर राइजोइड्स बनते हैं। और बीच में क्या होती है, इसमें नोच होती है और ये कहाँ, डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब जो गैमा होते हैं वो क्या करते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं गैमा, तो ये क्या होते हैं, ग्राउंड पे गिर जाते हैं। और गिरने के बाद क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं, मतलब जैसे वाटर आता है, तो क्या होता है कि इनसे राइजोइड्स निकलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो गैमा है वो एक नया थैलस बनाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, गैमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट इसमें आता है, और जो गैमा होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। और दूसरा क्या होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इन मोस्टली सेल्स, इन मोस्ट ऑफ द सेल्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। अब नेक्स्ट इसमें आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनमें oogamous टाइप होता है। कैसा होता है, oogamous टाइप। और जो मोस्टली जो मार्केंशिया की जो स्पीसीज हैं वो क्या है, डायोसियस होती हैं, मोस्टली क्या है, डायोसियस होती हैं। तो मतलब कि ये हिट्रोथैलिक है, मेल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, ये हिट्रोथैलिक है, हिट्रोथैलिक या डायोसियस भी कह सकते हैं, डायोसियस। मोस्टली स्पीसीज जो होती हैं वो डायोसियस होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organs present on different thallus। अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफोर कहते हैं। इसमें गैमेटोफोर प्रेजेंट होता है, गैमेटोफोर के अंदर जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो जैसे ये कहाँ मिलते हैं, डोर्सल सरफेस पे मिलते हैं। जैसे ये इसका थैलस है, तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफोर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये इसमें क्या है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और ये जो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर। और इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इस पे ये है आर्चिगोनियोफोर,
आर्चिगोनियोफोर, इसमें क्या होता है, आर्चिगोनियम प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक टर्म आती है एंड्रोगाइनोफोर। एंड्रोगाइनोफोर में क्या होता है, जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम गैमेटोफोर में प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम प्रेजेंट ऑन दी सेम, इसको हम रिसेप्टेकल भी कहते हैं, सेम रिसेप्टेकल। किसको, गैमेटोफोर को। अब इसमें क्या आता है कि जो मेल और फीमेल गैमिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जो मेल गैमिट होते हैं वो इसमें कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और जो फीमेल गैमिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। जो मेल गैमिट होते हैं वो कैसे होते हैं, मेल गैमिट्स मोटाइल होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। और जो फीमेल गैमिट होते हैं, फीमेल गैमिट वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल एग। अब क्या होता है, वाटर जो होता है वो नेसेसरी होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन। वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो आर्चिगोनियम होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है, और जिसमें कि क्या होता है, एक नेक पार्ट होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, इसमें नेक पार्ट होता है, और नीचे क्या होता है, इसमें वेंटर होता है, वेंटर। अब इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ होती है इसमें कवर सेल, और इसके नीचे क्या होती है, कवर सेल के अंदर होती है इसमें नेक कैनाल सेल। ये क्या होती है इसमें, नेक कैनाल सेल। उसके अंदर क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है, वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल। और इसमें जो वेंटर होता है उसमें क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है, एग। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो जो एंथ्रोजॉइड है वो क्या होता है, ये कवर सेल जो होती हैं इसमें पोर्स बन जाते हैं और एंथ्रोजॉइड इसमें एंटर कर जाते हैं। जो नेक कैनाल सेल है और वेंटर कैनाल सेल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और क्या होता है, इसमें एंटर करके एग के साथ एंथ्रोजॉइड फ्यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है एंथ्रीडियम। इसमें कैसी होती है, इसमें क्या होता है, एक आउटर स्टेराइल जैकेट होती है और उसमें अंदर क्या होता है, एंड्रोगोनियल मदर सेल प्रेजेंट होती है।
एंड्रोगोनियल मदर सेल। और ये क्या होती है? आउटर स्टेराइल जैकेट होती है। तो जब वाटर आता है तो क्या होता है, ये जो जैकेट होती है इसमें क्या होता है, पोर्स बन जाते हैं और वाटर जो है इसमें एंटर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इसमें पोर्स बनने के कारण क्या होता है कि जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो फोर्स जनरेट करते हैं और बाहर निकल आते हैं। ये क्या है? एंथ्रीडियम। ये है आर्चिगोनियम। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि इसकी स्पोरोफाइट कैसी होती है। इसमें जो स्पोरोफाइट होती है वो फूट सेटा कैप्सूल में डिवाइडेड होती है। फूट सेटा एंड कैप्सूल, स्पोरोफाइट डिवाइडेड into फूट सेटा एंड कैप्सूल। इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ फूट होता है और इसके नीचे क्या होता है, सेटा, और सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कैप्सूल होता है। इसके नीचे क्या होता है, सेटा, ये क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स एंड इलेटर्स। और कुछ इलेटर्स होते हैं। तो इलेटर्स किस में पाए जाते हैं, मार्केंशिया में। ये क्या है, ये है स्पोर्स और ये है इसमें इलेटर्स। और ये है कैप्सूल, ये है इसका फूट, ये सेटा जो फूट और कैप्सूल को जोड़े रखता है, फूट और कैप्सूल को के बीच में होता है, इनको जोड़े रखता है। अब इसके यहाँ पे क्या होता है, कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होता है। ये क्या है, कैलिप्ट्रा। अब जो कैलिप्ट्रा है वो किससे बनता है, कैलिप्ट्रा बनता है जो आर्चिगोनियम में जो वेंटर वॉल होती है उससे क्या बनता है, कैलिप्ट्रा बनता है। और ये क्या है, पेरिगाइनम, और जो इलेटर्स होते हैं, इलेटर्स क्या काम करते हैं। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ कि इलेटर्स किस में पाए जाते हैं, मार्केंशिया में पाए जाते हैं। और जो इलेटर्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर
और ये क्या करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। इलेटर्स हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। थैंक यू।